नमस्ते, मेरा नाम है सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत 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 स्वागत है। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की प्रभावी कला कैसे सीखें, इस वीडियो सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। जब मैं रेडियो में थी तो उस ट्रेनिंग के दौरान एक चीज़ हमें बार बार सिखाई जाती थी कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा लिखने के लिए अच्छा सोचना। यानी जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ से रेगुलेट होता है। हम अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छा लिख पाते हैं, और अगर हम अच्छा लिखते हैं तो अच्छा बोल पाते हैं। आपकी जो आवाज़ होती है वो आपके व्यक्तित्व का आईना होती है। हम जैसा सोचते हैं वो हमारी आवाज़ में, हमारी बातों में स्पष्ट दिखलाई देता है। मेनली जो कम्युनिकेशन होता है वो हम 3 तरह से करते हैं। एक तो 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, यानी हमारे सामने कोई एक व्यक्ति है जिसके साथ हम 1 to 1 बात कर रहे होते हैं, मीटिंग है या किसी क्लाइंट के साथ मिलना है। दूसरा होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम कई सारे लोगों के साथ एक साथ मुखातिब होते हैं। और तीसरा आता है मास कम्युनिकेशन, जब हम बहुत सारे लोगों के साथ रूबरू होते हैं। जैसे जब हम रेडियो पे बोल रहे हों, हम एंकरिंग कर रहे हों, हमारे हाथ में माइक हो या हमारे सामने कैमरा हो। तो जो पहली सिचुएशन है जहां हम 1 to 1 कॉन्वर्सेशन करते हैं, वहां पर एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लिखित में नहीं पड़ती है, क्योंकि तब जो है कि आपको किस किस पॉइंट पे बात करना है वो अगर आप अपने दिमाग में एक फॉर्मेट बिठा लेंगे तो काम हो जाता है। यहाँ पर मेरी सलाह यही है कि ऐसे मौक़ों पर आप फ्लो के साथ जाएं। लेकिन जब आप ग्रुप कम्युनिकेशन में होते हैं या आप मास कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तब बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ढंग की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट हो, एक कंटेंट हो। एक अच्छे स्क्रिप्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल को निखार कर सामने लाती है। एक अच्छे स्क्रिप्ट आपको प्रभावशाली ढंग से बोलने, अपनी बात मजबूती से दूसरों के सामने रखने और बिना भटके टू द पॉइंट अपनी बात कहने में आपकी मदद करता है। एक अच्छे स्क्रिप्ट की मदद से आप एक ही बात को बार बार कहने से बच जाते हैं और कम समय में सभी ज़रूरी बातें कह लेने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। अब चलिए आपको बताती हूँ कि एक अच्छे स्क्रिप्ट लिखनी कैसे है। हमारे मन में बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत कुछ हमें कहना होता है अपनी बातों में, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि उसको कैसा रूप दे, कैसा स्वरूप दे, क्या फॉर्मेट हो। तो उससे गलती ये हो जाती है कि हम जब बोलना शुरू करते हैं तो जो बात शुरू में कहनी चाहिए वो लास्ट में चली जाती है, जो बात हमें लास्ट में मेंशन करनी है वो शुरू में आ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आइए आपको बताती हूँ कि स्क्रिप्ट का एक मॉडल होता है जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे स्क्रिप्ट, एक अच्छा कंटेंट लिख पाएंगे। उस मॉडल में 3 चीज़ें होती हैं, यानी जब आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू करें तो 3 चीज़ें ध्यान में रखिए। पहली चीज़ इंट्रो, दूसरी चीज़ बॉडी, और तीसरा है कंक्लूज़न। यहाँ एक मॉडल बनाकर आपको मैं दिखा दूँगी। सबसे जो पहला पार्ट होता है हमारे स्क्रिप्ट का वो होता है इंट्रो पार्ट, यानी वहाँ पर हम बताते हैं कि जो भी विषय हमने लिया है, जिस बारे में भी हम बात करने वाले हैं, उसका कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ये सारी चीज़ें इंट्रो में आ जाती हैं। उसके बाद हम बॉडी में आते हैं, जहां हम एक्सप्लेन करते हैं अपने टॉपिक को, चाहे हमारा टॉपिक भ्रष्टाचार हो या चुनावी मुद्दा हो, या आप कुछ किसी को सिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो, किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में हो, कोई डॉक्यूमेंट्री आप प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ भी। तो उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे अपने टॉपिक को, आप अपनी जो रिसर्च आपने की है उस टॉपिक के बारे में वो बताएंगे, क्या क्या जानकारियाँ आपने इकट्ठी की वो बताएंगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो बताएंगे, लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय के बारे में वो आप बताएंगे। और उसके बाद लास्ट पार्ट आता है जो हमारे स्क्रिप्ट का होता है, वो होता है कंक्लूज़न, यानी निष्कर्ष। यहाँ आप अपना टेक देते हैं, यानी इस पूरे विषय में आपका क्या मानना है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम निष्कर्ष देते हैं यानी कंक्लूज़न देते हैं तो किसी भी एक विषय के कई पक्ष होते हैं, हमें बायस्ड नहीं होना है, किसी एक पक्ष का साइड लेते हुए बात नहीं करनी है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपका जो निष्कर्ष हो वो संतुलित हो, एक बैलेंस्ड कंक्लूज़न आपको लास्ट में देना है। और इस तरह से आपकी एक स्क्रिप्ट पूरी होती है। और ये एक ऐसे स्क्रिप्ट होती है जो आपको भटकने नहीं देगी, टू द पॉइंट आपकी बात कहने देगी, और कम समय में आप अपनी सारी ज़रूरी बातें कह सकेंगे।
अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मेरा जो ये वीडियो सीरीज़ है, इसके पहले वीडियो के इंट्रो में जाइए और आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले क्या बताया। मैंने आपको बताया कि मसाला चाय पर मैं हूँ सुदीप्ता और आप सबके कहने पर मैं आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स लेकर आई हूँ, जिसमें 5 वीडियो होंगे। ये था मेरा इंट्रो, ठीक है। इस इंट्रो में आपको सब कुछ पता चल जाता है। 5W + 1H वाला फॉर्मूला यहाँ अपनाया जाता है, यानी कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। मैं कौन हूँ, मैंने कहाँ आपसे बात करनी शुरू की, मैं कौन सा वीडियो लेकर के आई और मैं कैसे ये बताने वाली हूँ, ये आपको मेरे वीडियो के इंट्रो में दिख जाएगा। बॉडी में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं अपने इस विषय के बारे में आपको क्या बताना चाहती हूँ, मेरी रिसर्च क्या है। और जब हम कंक्लूज़न पे आते हैं तो ये भी आपको मेरे वीडियो के स्क्रिप्ट में बहुत आसानी से दिख जाएगा कि मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, मेरा टेक इस पर क्या है। तो इस तरह से आप एक अच्छे स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। अब आप स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना होता है, यानी कुछ डू एंड डोंट्स आपको बताने होंगे, क्योंकि बोलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ डोंट्स से। तो स्क्रिप्ट लिखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। कुछ ऐसे लोग जो हमारे आसपास होते हैं जिनकी बातों से हमेशा कुछ नकारात्मक ही निकलकर सामने आता है। न सिर्फ हमारे आसपास के लोग बल्कि हमारे न्यूज़ चैनल्स कितनी सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। पंचायत करने वाले लोग, हमारे कलीग्स, आस पड़ोस की आंटियाँ, चाहे घर पे भी ऐसा कोई हो सकता है। तो इस तरह के लोग जो नेगेटिव बातें करें, जो हमेशा आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश करें या उनके पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा ना हो, उनसे दूर रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्ता तोड़ दें उनसे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उनकी बातों का असर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी बातों का असर लेना शुरू करेंगे तो ये आपकी सोच में आएगा और आपके स्क्रिप्ट में ये साफ दिखाई देगा। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो सब लोग नहीं बताते हैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी बताई भी नहीं जाती, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब वहाँ से शुरू करेंगे तो बेस आपका बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने स्क्रिप्ट में किसी भी रंग, जाति, नस्ल या क्षेत्रीयता पर, यानी कास्ट, क्रीड, कलर एंड कोई भी रेशनल टिप्पणी बिल्कुल ना करें। अ बिग नो फॉर दीज थिंग्स। ये चीज़ें आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। तीसरी चीज़, जिस शब्द के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के आपको डाउट हो, यानी जिस शब्द के सही उच्चारण को लेकर आपको डाउट हो, उस शब्द को अवॉइड करें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़िंदगी शब्द नहीं बोल पाते हैं, उसकी जगह उनके मुंह से ज़िंदगी निकल जाता है, क्योंकि ज के नीचे नुक्ता है, इसलिए सही शब्द जो है वो है ज़िंदगी। लेकिन अगर आप ज़िंदगी शब्द नहीं बोल पाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसकी किसी विकल्प का इस्तेमाल करें, जैसे आप जीवन या दुनिया जैसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। गलत बोलने से अच्छा है उस शब्द को अवॉइड कर दें, चाहे वो किसी भी भाषा का शब्द हो। और चौथी चीज़, फिलर्स का यूज़ न करें। बोलते बोलते हम कई बार क्या होता है कि अटकते हैं या फ्लो टूटता है, तो हम कुछ छोटे छोटे फिलर्स का यूज़ करते हैं, जैसे हाँ, जो है कि, लेकिन, किंतु, परंतु। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर बार बार ये शब्द रिपीट हो तो ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत कमज़ोर करते हैं, यानी कि इनके ज़्यादा उपयोग से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो साउंड होता है। आइए अब चलते हैं कि क्या आपको करना है, यानी कुछ डूज आपको बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अच्छा लिखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारे पास अच्छे विचार हो और जानकारियों का खजाना हो। तो एक प्रैक्टिस तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए, अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे कौन से किताबें, तो वही किताबें जो मैं आपको मसाला चाय पर बताती रहती हूँ। और अच्छे वक्ताओं को सुनिए, अच्छे लोगों को सुनिए। जब आप किसी को सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि वो एक अच्छा स्पीकर हो, जो भी वो बोल रहा हो उसकी बातों में पॉजिटिव अप्रोच झलकता हो, वो मतलब की बातें करता हो या करती हो। ये नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं और जो कुछ भी दिख गया बस सुनते जा रहे हैं। सुन रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप उसकी अति कर रहे हैं। नहीं, जब आप किसी को सुन रहे हो तो पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि वो जो बंदा बोल रहा है क्या वाकई उसकी बातें
मेरे काम आएंगी जीवन में? क्या वाकई उनसे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है? अगर हाँ, तो उनको सुनिए। अच्छे वक्ताओं को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर स्क्रिप्ट लिखने से पहले आप ये तैयारियां कर लेंगे तो आपकी स्क्रिप्टिंग दमदार हो जाएगी। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कोशिश कीजिए तुम और आपकी जगह हम शब्द का इस्तेमाल कीजिए। जैसे अगर हमें कहना है माइक पर या कैमरे के सामने या लोगों से बात करते वक्त हमें ये कहना है कि आप अक्सर ऐसी गलती करते हैं, तो इसकी जगह आप ये कहिए हम अक्सर ऐसी गलती करते हैं। ये ज़्यादा विनम्र तरीका है। कोशिश कीजिए कि आपके शब्द और आपके जो वाक्य हैं वो विनम्रता से भरे हुए हों, उनमें कड़वाहट कम हो और वो हम्बल साउंड करें। बाकी इसके अलावा अगर व्यंग करना या सटायर करना आपकी खासियत है तो आप इसका इस्तेमाल भी अपनी स्क्रिप्ट में ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ इस तरह से कि उसमें हास्य बोध ज़्यादा हो, ताकि बदले में आपको तालियों की गड़गड़ाहट और ठहाके ही मिले। तीसरी चीज़ है बी क्रिएटिव, रचनात्मक बने। किसी भी बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि सबसे सामान्य वाला तरीका न अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ये कहना हो कि किताबें मुझे बहुत पसंद हैं, तो या मैं इसे सामान्य तरीके से ऐसे कह सकती हूँ कि मुझे किताबें बहुत पसंद है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि किताबें पढ़ने की आदत मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आदत है। दूसरा वाला डिफरेंट है, और ये जो डिफरेंट होता है ना, यही आपको ख़ास बनाता है। चौथी चीज़ है अपडेट रहें। आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके शहर में, देश में, दुनिया में, उससे अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज की टिप्स ये है कि अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए और अच्छा सोचिए, तभी आप एक अच्छे स्क्रिप्ट लिखेंगे और एक बहुत अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। इनको जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, अपनी प्रैक्टिस में शामिल करना। और उसके बाद बारी आती है कि अब हम बोले। लिखने के बाद बोलना है, और बोलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, किताबें पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा, बाय बाय।